अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर आसिफ़ है और आज मैं आपको सर्वाइकल स्पाइन की असेसमेंट और एग्जामिनेशन के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन की कंप्लेंट के साथ आता है तो हम उसको हर लेवल से देखेंगे। लाइक सबसे पहले हम फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट पे हम उसका क्लेविकल के दोनों लेवल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हमें फ्रंट से मसल दिख रहे हैं उनमें कोई एट्रोफी तो नहीं है, हम वो देखेंगे। इसके अलावा जो है हम अगर हम पैल्पेशन की बात करें तो हम ये चेक करेंगे कि कोई SCM में या लिवेटर में कोई हमारे पास कोई ट्रिगर पॉइंट या कोई टाइट बैंड तो नहीं बना हुआ। अगर हम साइड वे से देखें पेशेंट को तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन का जो नॉर्मल हमारे पास एक लॉर्डोटिक कर्व है, क्या वो मेंटेन है या नहीं है। इसके अलावा जो है हमारे पास जैसे ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं, अपर ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स होते हैं, जिसकी वजह से नेक पेन होती है। हम वो देखते हैं कि कहीं वो हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी तो नहीं हुई। इसके अलावा लिवेटर स्कैपुला को हम देखेंगे, पैल्पेट करके देखेंगे कि उसमें कोई टाइट बैंड या नॉट्स तो नहीं बने हुए। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोट्यूबरेंसेस होती हैं, हम उसको पैल्पेट करके देखेंगे कि उसमें तो हमारे पास मतलब क्योंकि उसकी वजह से सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, अगर तो वहाँ पे कोई टेंडरनेस है तो उसकी वजह से वो हो सकता है। फिर हम पूरा पैल्पेट करके देखेंगे स्पाइनस प्रोसेसेस को सर्वाइकल स्पाइन की कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है, टच करने की वजह से कोई मतलब पेन वगैरह तो नहीं हो रही पेशेंट को। इसके अलावा अगर हम पोस्चर के लिहाज से देखें तो हम ये देखेंगे कि कहीं फॉरवर्ड हेड पोस्चर तो नहीं है पेशेंट का, राउंडेड शोल्डर्स तो नहीं है, स्लम्प पोस्चर तो नहीं है। अगर हम पोस्टीरियरली देखें पेशेंट को तो उसमें हम शोल्डर ब्लेड्स का लेवल चेक कर सकते हैं, दोनों स्कैपुला का देखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेपीजियस की टाइटनेस है तो उसकी वजह से शोल्डर ब्लेड में हमारे पास इशू आ सकता है। इसके अलावा विंगिंग हम इस लेवल पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ हम जो है वो सर्वाइकल स्पाइन के सराउंडिंग में जो हमारे पैरावर्टिबल मसल्स हैं उनको पैल्पेट करके चेक करेंगे कि कोई टेंडरनेस तो नहीं है या कोई टाइटनेस। सॉफ्ट टिश्यू को हम पैल्पेट करके चेक कर लेंगे कि वो सॉफ्ट टिश्यू टाइट तो नहीं है। अगर हम शोल्डर में देखें तो उसमें हमारे पास डर्माटोम्स और मायोटोम्स हैं। हम ये भी असेसमेंट में चेक करते हैं कि डर्माटोम्स और मायोटोम्स इंटैक्ट हैं पेशेंट के या नहीं हैं। अगर हमने डर्माटोम्स चेक करना है तो हम पेशेंट को टच करके पूछेंगे कि आपको सेंसेशंस फील हो रही हैं या नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेल्टॉइड के लेवल पे चेक करूँ तो ये C5 को असेसमेंट हो रही है। अगर मैं फोर आर्म के लेटरल साइड पे अगर टच कर रही हूँ तो ये C6 की असेसमेंट हो रही है। अगर मैं मिडल फिंगर को टच कर रही हूँ तो ये C7 के लिए है, और ये अगर लिटिल फिंगर को तो ये C8 के लिए, और अगर मीडियल साइड ऑफ एल्बो पे चेक कर रही हूँ तो ये T1 के लिए है। और अगर मैंने डर्माटोम्स को असेस करना है तो उसके लिए जैसे अगर मैं डेल्टॉइड के लिए जैसे C5 को अगर मैंने चेक करना है तो मैं पेशेंट से कहूँगी कि वो दोनों, ठीक है, और मैं पेशेंट से कहूँगी कि वो एबडक्ट करे, ठीक है, और अगर वो एबडक्शन को मेंटेन कर पा रहा है इसका मतलब है कि उसके C5 जो है वो इंटैक्ट है। अगर मैंने उससे अगर बाइसेप को मैं चेक करूं तो वो भी C5 पे आता है, मैं उसे कहूँगी कि वो फ्लेक्स करे दोनों एल्बोज़ को। अगर वो कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो C5 उसका इंटैक्ट है। अगर मैंने C6 को चेक करना है तो मैं पेशेंट से कहूँगी कि वो एक्सटेंशन करे, ठीक है, एक्सटेंड करो, ठीक है। तो अगर वो एक्सटेंशन को मेंटेन कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका C6 डर्माटोम जो है वो इंटैक्ट है। अगर मैंने C7 के लिए करना है तो उसमें मैं पेशेंट से कहूँगी कि वो रिस्ट को एक्सटेंड करे और मैंने उसकी एक्सटेंशन को रेजिस्ट करना है। अगर वो उस रेजिस्टेंस को मेंटेन कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका C7 इंटैक्ट है। अगर मैंने C8 को चेक करना है तो उसके लिए मैं फिंगर की एबडक्शन करवाऊँगी, उससे बोलूँगी कि इसको मेनटेन करके रखें। तो ये C8 की टेस्टिंग हो रही है। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो हम पेशेंट में चेक करते हैं, और अगर कोई पेशेंट स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स के साथ आ रहा होता है तो फिर हम उस लिहाज से पेशेंट को असेस करते हैं उस स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए कि उसे बेसिकली किस लेवल पे इशू आ रहा है और क्यों आ रहा है। थैंक यू।